दोस्तों बॉलीवुड में लेजेंड तो बहुत हुए हैं, लेकिन जितने लेजेंड कपूर खानदान ने बॉलीवुड को दिए हैं शायद ही किसी और फिल्मी परिवार ने इतने लेजेंड दिए होंगे। जी हाँ, ये आप भी जानते हैं कि कपूर खानदान का एक बहुत बड़ा रोल बॉलीवुड के अंदर रहा है। उनका योगदान जो है वो बहुत बड़ा रहा है। आज मैं जिस लेजेंड की बात करने जा रहा हूँ ये अपने आप में पद्म भूषण सम्मानित रहे हैं और आज हमारे बीच नहीं है। बॉलीवुड के लेजेंड कहे जाने वाले मैं जिस की बात करने जा रहा हूं वो है कपूर खानदान के शशि कपूर। साल 2017 में लंबी बीमारी से उनका निधन हो गया। कई ब्लॉकबस्टर देने वाले शशि कपूर एक समय लगभग करोड़ों दिलों की धड़कन हुआ करते थे। शशि ने करीब 160 फिल्मों में काम किया है, जिसमें ज्यादातर उनकी हिट रही हैं। शशि कपूर का असली नाम बलवीर राज कपूर था। साल 2011 में उनको भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। साल 2015 में उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, कैरियर के कुछ समय के बाद ही, जब उनका कैरियर शुरू हुआ उसके कुछ समय बाद ही शशि कपूर बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी में आ गए। उन्हें पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत शुरू हो गई। शशि कपूर ने 60 के दौर में अपना डेब्यू किया जो बहुत सक्सेसफुल रहा। इस दौरान उन्होंने करीब 116 हिंदी फिल्में की, जिनमें से 61 उन्होंने एज ए सोलो हीरो के रोल में की। लेकिन जिस तरह तेजी से चमकते सूरज को भी कहीं ना कहीं ग्रहण लग जाता है, ठीक वैसे ही शशि कपूर के परिवार को भी ग्रहण लग गया। इसी दशक में उनके पास काम की बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई और उन्हें काम मिलना बंद हो गया। काम न होने की वजह से शशि कपूर बहुत ज्यादा मायूस हो गए। लेकिन दोस्तों, घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। मजबूरन शशि कपूर को अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स कार बेचनी पड़ी और पति का सहारा बनने और घर को मजबूती देने के लिए उनकी पत्नी जेनिफर कैंडल को सामान तक बेचना पड़ा। इसका जिक्र खुद उनके बेटे कुणाल कपूर ने एक इंटरव्यू में भी किया है। कुणाल कपूर ने खुद बताया कि पिताजी ने अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स कार बेच दी थी और उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए मां ने सामान बेचना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, ऑल ऑफ सडन 70 के दौर में शशि कपूर एक ऐसा सितारा बनकर चमके जिसकी चमक के आगे सारे सितारे फीके पड़ने लगे। 1958 में शशि कपूर और जेनिफर की शादी हुई थी। हालांकि कपूर खानदान जो था वो अपनी विदेशी बहू को लेकर बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं था, लेकिन शशि कपूर ने सबको मना लिया। एक साल के अंदर शशि कपूर पिता बन गए और उनके पिता ने आर्थिक दिक्कत और स्वास्थ्य समस्याओं के चलते पृथ्वी थिएटर को बंद कर दिया। लेकिन जेनिफर ने शशि कपूर को इस कदर प्यार किया कि उनके मरने के बाद भी शशि कपूर कभी उन्हें भुला नहीं पाए। दोस्तों, 1982 में जेनिफर जो थी वो कैंसर की चपेट में आ गई। शशि कपूर ने मुंबई से लेकर और फॉरेन तक सभी डॉक्टरों से उनका इलाज कराया, लेकिन 7 सितंबर 1984 को जेनिफर का निधन हो गया। इसके साथ ही शशि कपूर की दुनिया में एक ऐसा अकेलापन आया जो वापस कभी भर ना सका। पत्नी के जाने के गम में वो अकेले घंटों बैठकर रोया करते थे। 4 दिसंबर 2017 को अपनी मौत के समय तक भी शशि कपूर अपनी वाइफ जेनिफर कैंडल को याद करके रोते रहे और सारी जिंदगी उन्होंने अपनी वाइफ की यादों में ही निकाल दिया। दोस्तों, ये थे शशि कपूर के जीवन के कुछ अनछुए पहलू। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द वापस आऊँगा फिर किसी और सितारे के जीवन के अनछुए पहलू लेकर। थैंक यू सो मच गाइस।